नमस्कार बच्चों, जीनियस साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी कि आईयूपीएसी सिस्टम से और कॉमन सिस्टम से किस तरह से कंपाउंड को नाम दिया जाता है, अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यानी कि रूल्स ऑफ आईयूपीएसी सिस्टम और कॉमन नेम, यानी कि अल्किल हलाइड को एक एग्जाम्पल समझ के, यानी कि किसी भी एक कंपाउंड को हमें लेना पड़ेगा, उसका बेस लेके आपको ये आईयूपीएसी के पूरे रूल आपको यहाँ समझाने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपके लिए अल्किल हलाइड का एग्जाम्पल लेके उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है, यानी कि कंपाउंड को किस तरह से नाम दिया जाता है, ये अभी हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलो, जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो उन सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी शेयर करिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इसकी लिंक भी आप भेज सकते हैं। ओके, तो चलो आगे का पार्ट अभी हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट देखते हैं हम नोमेनक्लेचर में से, फर्स्ट वन इज कॉमन सिस्टम। देखो, एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ अल्किल हलाइड। अल्किल है, किसी भी एक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको पूछा जा सकता है। उसमें से शुरू में हम देखते हैं अल्किल हलाइड के बारे में। अल्किल हलाइड का नोमेनक्लेचर अभी हम देखते हैं। तो क्या है, देखो, एक्सप्लेन। देखो, कॉमन और इसे हम ट्रैवल नेम कहते हैं। यानी कि किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर यानी कि उसका नाम दो टाइप का होता है। कॉमन बोले तो लोकल नेम रहता है, जैसे कि हमारे एरिया में उसी कंपाउंड को, उसी मटेरियल को जो कुछ भी नाम दिया हुआ रहता है उसे हम कॉमन नेम कहते हैं। ओके, और उसे ही ट्राइवल नेम कहा जाता है। ट्राइवल नेम, ट्राइवल नेम बोले तो जो कि ट्राइवल है, हमारे पूर्वज उसी कंपाउंड को नाम देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, उसी तरह से उसका नाम होता है। ओके, तो इसके बाद देखो, ये कॉमन नेम है। अल्किल हलाइड को मैं नाम कैसे देते हैं ये आपको बता रहा हूं। इन दिस सिस्टम द हैलोजन डेरिवेटिव इज नेम्ड एज, हैलोजन डेरिवेटिव इज नेम्ड एज अल्किल हलाइड। कॉमन नेम है। नोमेनक्लेचर दो सिस्टम से दिया जाता है, एक होता है कॉमन और दूसरा होता है आईयूपीएसी। यानी कि मैं आपको यहां बता देता हूं, बहुत सारा हमारा नेम, हमारा भी नाम कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम, जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो कोई हमें पुकारता, ए बंडिया, ए दगड़िया, ए धोंडिया, है ना, ए चोरटिया, ए नकटिया, रहता है ना। ये उसी तरह से एक कॉमन नेम है, जनरल नेम दिया जाता है ना। कॉमन कहते हैं इसे हम, कॉमन सबका। हैलाइड करस्पॉन्डिंग टू द अल्किल ग्रुप। ओके, और दूसरा जो नाम रहता है, एक प्रोग्राम अरेंज करके, प्रोग्राम ज्याला मराठीमध्ये बारसं म्हटलं जातं, बारसं। मग त्याला काही नियम असतात, प्रत्येकानं आपल्या लेकराला नाव देण्यासाठी काहीतरी एक उद्देश असतो, ते नाव देण्याच्या पाठीमागचा। एखाद्याचा अरुण नाव दिलेलं असतं, एखाद्याचं गणेश नाव दिलेलं असतं, पण ही नावं एक कार्यक्रम करून, माणसं बोलावून, घुगऱ्या वाटून, ठीक आहे नाही, अशा प्रकारची ही नावं दिली जातात। त्याला आपण आईयूपीएसी सिस्टम समजूया। अल्किल हलाइडचं नाव आपण दोन पद्धतीने देणार आहोत, दगड्या, धोंड्या वगैरे अशा पद्धतीने, कॉमन पद्धतीने अल्किल हलाइड असं नाव देणार आहे। आणि आईयूपीएसी सिस्टम म्हणजे ज्यामध्ये परिपूर्णतः कंपाऊंडला नाव देत असताना पूर्ण नियमांचं पालन केलं जातं, त्यालाच आपण आईयूपीएसी म्हणतो। सध्याला जे पाहतायत तुम्ही हे आहे कॉमन नेम, दगड्या, धोंड्या, गोट्या, सोमू, नोमू, गोमू वगैरे कॉमन नेम आहे। इन दिस सिस्टम हॅलोजन डेरिवेटिव इज नेम्ड एज हलाइड ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप। हलाइड ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप।
करस्पॉन्डिंग अल्किल ग्रुप म्हणजे मग मेथिल असेल, एथिल, प्रोपिल, ब्युटिल, पेंटिल, हेक्झिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डेकिल हे नावं असतील. आणि त्यांच्यापैकी जो रेस्पेक्टिव्ह आहे अल्केन, त्या अल्केनचं नाव उचललं जातं आणि त्याच्यावर जो कोणता हलाइड अटॅच असेल हॅलोजन, तर त्याचं त्या हलाइड म्हणून नाव त्याचं दिलं जातं. ओके, मग आता इथं काय आहे पहा. फॉर दिस पर्पज हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज आर फर्स्ट. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज फॉर दिस पर्पज हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह्ज आर फर्स्ट differentiated on the basis of nature of halogen carrying atom. Nature of halogen carrying atom. For this purpose halogen derivatives are first differentiated on the basis of nature of halogen carrying atom. उसके ऊपर जो कुछ भी halogen carrying atom है, halogen carrying atom, halogen carrying atom, बात तो समझ में आ रही ना आपको. Differentiated on the basis of nature of the halogen carrying atom. ये फर्स्टली डिफरेंशिएट होता है और उसी तरह से उसका नाम होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम. प्राइमरी कार्बन एटम किसे कहता है ये हमने देखा है. जो कार्बन एटम दूसरे खाली एक कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है उसी कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन एटम. इस तरह से ये कार्बन खाली एक कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है तो इसे कहते हैं हम प्राइमरी कार्बन एटम. समझो ये कार्बन एटम है और इस तरह से इधर और इस तरह से इधर, दोनों तरफ अगर ये दो कार्बन से रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो इसे कहते हैं हम सेकेंडरी कार्बन एटम. दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन एटम. और इसी चेन में ये है, ये जो कार्बन एटम है दिस इज द प्राइमरी और दिस इज ऑल्सो प्राइमरी. ये दोनों भी प्राइमरी कार्बन एटम है. बराबर है. अगर आप इसके ऊपर और एक कार्बन एटम इधर कनेक्ट करते हैं तो ये होगा टर्शरी, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन एटम्स. कॉमन नेम हो गया. अभी हम देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर सिस्टम. आईयूपीएसी सिस्टम से देखते हैं क्या है आईयूपीएसी सिस्टम. देखो, द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हाइल नेमिंग द अल्किल हलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम. आईयूपीएसी सिस्टम को फॉलो करके अगर कंपाउंड को नाम देना है तो नीचे वाले जो रूल्स है ना, अभी जो यहां रूल आपको देने वाला हूं वही रूल आपको यहां फॉलो करने होते हैं. सिस्टमैटिकली चलो, डरने की जरूरत नहीं है. नेम के ऊपर कम से कम 2 क्वेश्चंस आते हैं नीट में. कितने? मिनिमम 2 क्वेश्चंस आते हैं नीट में. और बोर्ड में तो बहुत सारे उसके ऊपर ही रहते हैं. बोर्ड एग्जाम में तो नोमेनक्लेचर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, और देखो चलो रूल्स देखते हैं हम एक रूल. अभी ये जो रूल्स है, द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग हैलोजन एटम इज सेलेक्टेड एज पेरेंट अल्केन. समझ में आया? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी होगी. कैसे? देखो, यहां मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने यहां देके रखा है. बड़ा एग्जाम्पल है. कैसे कैसे इसको नाम देना है. तो देखो, इसकी अगर हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसका नंबरिंग हमें नियरेस्ट एंड से करना होता है. नियरेस्ट एंड से, नियरेस्ट एंड. ओके, तो देखो इस तरह से है टेट्रामेथिल पेंटेन. इस तरह से यहां नाम हमने दिया है तो इसका नंबरिंग इस तरह से है 1 2 3 4 5. ये कार्बन आइटम हुआ 1 आयोडो, ये भी बराबर है. और दूसरा जो है, लेकिन आपको इसका नंबर देते वक्त एक प्रिकॉशन लेनी बहुत जरूरी होती है और वो होती है कार्बन एटम के ऊपर हैलाइड ग्रुप कहां अटैच होता है. ये जो नंबरिंग दी है ना मैंने, ये नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये जानबूझ के गलत दी है मैंने, सबके समझ में आए इसलिए ए नंबरिंग मैंने
गलत जानबूझ के दे रखी है। लेकिन जहां हैलोजन एटम अटैच होता है वहां से उसका नंबरिंग स्टार्ट होता है। पहले क्या करो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, अगर वो ब्रांचेड है तो भी और नहीं तो भी। तो ये देखो इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन है, तो हम कौन सी सेलेक्ट करते हैं, तो ये सीधा चेन होगी, सरळ ही चेन। तुम्ही ही जरी घेतलात तरी चालतं, पण हा हॅलोजन ॲटम इथं अटॅच असल्यामुळे आपणास अशी घ्यावी लागेल। बघ ही घेत असताना अशा पद्धतीने, या पद्धतीने नंबरिंग दिला तरीही चालते या स्वरूपात। जर तुम्ही याची नंबरिंग जर अशा पद्धतीने दिला तरीही चालते, याची नंबरिंग तुम्ही अशा पद्धतीने दिला तरीही चालतं, आणि याची नंबरिंग तुम्ही अशा पद्धतीने दिला तरीही चालते। कारण का, असं घेतला तरी 1 2 3 4 5, बराबर है, और उसके बाद 1 2 3 4 और ये देखो 5, और इधर भी गए तो भी ये 5 है ना। यानी कि कौन सी भी साइड को आप जाते तो टोटल लॉन्गेस्ट चेन आपने सेलेक्ट की है, जिसमें जिस चेन में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एटम की संख्या होती है वो चेन आपको फर्स्टली सेलेक्ट करनी होती है। समझो, अगर इस साइड पे और एक कार्बन होता तो, अगर एक कार्बन होता तो ये चेन इस तरह से आपको नाम देना कंपलसरी होता। इधर 6 कार्बन आता और 6 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाती थी, इसलिए आपको इस तरह से इसका नंबरिंग देना कंपलसरी था। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका ऐसे भी दिए तो 5 है, ऐसे भी दिए तो 5 है, ऐसे भी दिए तो 5 है। ओके, कौन सी साइड को चले तो भी 5 है। ओके, एक काम हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 और ये हुआ 5, खत्म। ओके, उसके बाद है देखो नेक्स्ट सेकंड, द कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड टू विच द नियरेस्ट टू द हैलोजन एटम। लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद उसको नंबरिंग कैसे दिया जाता है, तो नंबरिंग दिया जाता है, अभी बताया मैंने, कार्बन चेन इज नंबर्ड, उसे नंबर देना होता है, फ्रॉम एंड विच इज नियरर टू द हैलोजन एटम। हैलोजन एटम को नियरर यानी कि नजदीक हैलोजन एटम को, तो ये नजदीक का ही होता है। ओके, इधर से हम देते हैं ये काम, ये हुआ 1 2 3 4 और ये क्या हुआ 5, ये काम। सेकेंड, थर्ड वाला, द अल्किल हैलाइड इज सपोज्ड टू बी डेरिवेटिव ऑफ दिस अल्केन। इस अल्केन का अल्किल हैलाइड ये क्या है, एक डेरिवेटिव है, एंड नेम्ड एज हैलो अल्केन्स। हैलो अल्केन्स क्योंकि हैलोजन है इसके वास्ते हैलो, और अल्केन है 5 कार्बन एटम्स है इसमें, इसीलिए हमने क्या किया, अल्केन। इस तरह से इसका नाम दिया हमने अल्केन। तो इसका क्या हुआ, हेलो अल्केन्स हो गया है। और इसके प्रीफिक्सेस होते हैं, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, प्रीफिक्सेस हैलोजन के लिए, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, ये 3 ही होते हैं, अस्टैटिन वगैरह आगे का नहीं होता। अगर फ्लोरीन है तो FLURO हो सकता है, फ्लूरो भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको किस तरह से नंबरिंग दिया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। पेरेंट चेन कौन सी है, तो 1 2 3 4 5 बोले तो इस तरह से, ये देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन बोले तो कौन सा अल्केन हो गया, कमेंट करके बताइए सब बच्चे। चलो अब जो बच्चे लाइव है, कौन कौन लाइव है अभी, चलो सब बच्चे मुझे ये पेरेंट अल्केन का नाम बताइए। चलो ये जो पेरेंट अल्केन है ना, इसका नाम बताइए मुझे। ये जो पेरेंट अल्केन है, ये जो पेरेंट अल्केन है इसका नाम क्या है, चलो इस तरह से आप मुझे बता सकते हैं।
चलो, पेरेंट अल्केन, वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। पेरेंट अल्केन जो है इसका नाम हो सकता है, इसका नाम होगा, कौन सा नाम होगा इसका? पेंटेन, वेरी गुड, पेंटेन नाम है इसका, बराबर है। और ये पेंटेन होने की वजह से अब देखो इसका नाम पेंटेन है, तो ये देखो पेंटेन, देखो द पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम एंड दैट ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट्स, पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम की पोजीशन एंड दैट ऑफ अदर कंस्टिट्यूएंट इफ एनी आर इंडिकेटेड बाय सेपरेट नंबर्स। यानी कि इसके चेन में अगर कोई हैलोजन का अटैचमेंट है, जो कुछ भी अल्किल हैलाइड बोले तो हैलोजन होगा ही, तो जिस नंबर पे हैलोजन के अटैचमेंट है वो नंबर यहां इंडिकेट करो, और उसके बाद दूसरे जो कुछ भी सब्स्टिट्यूट होंगे, अटैचमेंट होंगे वो लॉन्गेस्ट चेन पे, तो उनका इंडिकेशन करके उनकी पोजीशन बता के आप सबका नाम यहां बता सकते हैं। वेरी गुड, सबकी कमेंट चाहिए मुझे, सबकी कमेंट रहनी चाहिए, खट 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 सबकी कमेंट, दो बोलने के बाद सबका कमेंट आना चाहिए, सबका कमेंट। एक बार शुरू में अटेंडेंस दिया, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट वगैरह, और उसके बाद पूरा केयरफुली वॉच करने का, केयरफुली चैटिंग मत करते बैठना। और जब मैं इधर से बोलूंगा कि अब इसका आंसर दे दो, तो झट बोल के सबका आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए। ओके, तो ये देखो पोजीशन ऑफ हैलोजन एटम, ये पोजीशन यहां है। ओके, एंड दैट अदर सब्स्टिट्यूएंट्स, जो कुछ भी होंगे, ये देखो मेथिल ग्रुप है यहां अटैचमेंट, ओके, आर इंडिकेटेड बाय सेपरेट नंबर, उन्हें आपको सेपरेट नंबर से इंडिकेट करना होगा। इसीलिए ये जो कंपाउंड है हमारा, इसका जो नेम है, इसका नेम इस तरह से है। किस तरह से इसका नेम? ये देखो, ये आयोडीन एक नंबर पे है। चलो मैंने आपको समझने के लिए इसका नाम दिया था, गलत नंबरिंग की थी जानबूझ के, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे, इसलिए मैं इसको बदल देता हूं। ओके, इस तरह से हुआ। इस तरह से ओके, इसका नंबरिंग दे दिया मैंने। अब क्या है देखो, आयोडीन इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, सो इट इज इंडिकेटेड बाय 1 आयोडो। आयोडो क्योंकि यहां क्या है देखो, हेलो कह के कहा है, हेलो, तो यहां क्या होगा आयोडो। ये देखो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ये नाम होंगे। तो ये आयोडो आयोडीन है यहां, ये इसके लिए इसको आयोडीन कहा। और ये फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर है, फर्स्ट कार्बन पे है, इसीलिए 1 आयोडो। ओके, और उसके बाद देखो ये भी एक मेथिल ग्रुप है, 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 लेकिन इनकी जो पोजीशन है, इनकी जो जगह है, ये जो जगह है इनकी हर एक की जगह अलग है। ये क्या है, ये मेथिल ग्रुप और ये मेथिल ग्रुप, ये सेकंड कार्बन के ऊपर है, और ये जो है ये तीसरा हो गया, इसके बाद ये चौथा है, तो ये मेथिल ग्रुप है फोर्थ कार्बन के ऊपर। इसलिए हमने क्या किया, 2-2, ये देखो 2-2 और 4-4, 2-2-4-4, कितने मेथिल ग्रुप है? 4 मेथिल ग्रुप है। सो इसलिए हमने यहां क्या किया, टेट्रा मेथिल पेंटेन। टेट्रा बोले तो 4, मोनो डाय ट्राय टेट्रा। मोनो म्हणजे सिंगल, डाय म्हणजे 2, ट्राय म्हणजे 3 आणि टेट्रा मीन्स 4। तो इसलिए यहां अगर एक ही होता, समझो यही होता और ये भी नहीं होता, यहां खाली CH2 होता, तो कंपाउंड का नाम क्या होता बताओ मुझे, चलो सब बता दीजिए। यहां खाली क्या है, CH2 है, ये देखो इसके जगह मैंने यहां CH2 लिख दिया, और ये भी बॉन्ड नहीं है और ये भी बॉन्ड नहीं है, इधर इधर CH2 है, खाली यहां CH2।
तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? सबका आंसर चाहिए। कंपाउंड का नाम क्या होगा? तो कंपाउंड का नाम होगा, ये जो है ना मेथिल ग्रुप, ये मेथिल ग्रुप दो भी नहीं है, तो यहां ये 4 और ये 4 निकल जाएगा और ये टेट्रा की जगह ये खाली आएगा डाई, और कंपाउंड का नाम होगा 1 आयोडो 2 डाइमेथिल पेंटेन। 1 आयोडो 2 डाइमेथिल पेंटेन, इस तरह से इसका नाम आ सकता है। तो ये रहा इस तरह से कंपाउंड का नाम है। ओके चलो 1 आयोडो 2 डाइमेथिल पेंटेन, वेरी गुड। 1 आयोडो किसने बताया? अनुराग घोलप, वेरी गुड। 1 आयोडो सचिन पाटिल, 1 आयोडो 2 डाइमेथिल पेंटेन, राइट। तो इस तरह से इसका नाम आएगा। चलो अभी हम आगे का नोमेनक्लेचर देखते हैं। आगे का नोमेनक्लेचर इस तरह से क्या है? आगे का नोमेनक्लेचर देखो, ये स्ट्रक्चर है, ये कॉमन नेम है कंपाउंड का, और इस तरह से है। अब ये देखो CH3 है इसका कॉमन नेम क्या है? चलो सब बता दीजिए मुझे। अब मेरे साथ यहां कमेंट करना है, मेरे साथ कमेंट करना है सबको। ये CH3Br है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या है इसका? अगर कहीं खाट पे लेटे होंगे, चेयर पे ऐसा तान के बैठे होंगे, तो थोड़ा सा उठ के बैठ जाइए, आंसर देने के पोजीशन में आ जाइए, उसे आंसर देने की पोजीशन में। सलोनी जायसवाल, ये तो हमारा पुराना नाम है, 1 आयोडो 2244 टेट्रा मेथिल पेंटेन, ये तो हमारा पुराना नाम है। 1 आयोडो 2 डाइमेथिल पेंटेन, ये हो गया। ओके इसका नाम क्या है? चलो बता दिया। किसने बताया पहले नाम? सचिन पाटिल ने नाम बताया। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथिल ब्रोमाइड। अब कंटिन्यू चलो मेरे पास, मेरे साथ आंसर दिया करो सब बच्चे। ये देखो आपने जो बोला वही नाम है, मेथिल ब्रोमाइड है, बरोबर है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेथिल ब्रोमाइड, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कंपाउंड ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन, इसका IUPAC नाम क्या है? IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्रोमोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन, मेथिल ब्रोमाइड, वेरी गुड, मेथिल ब्रोमाइड, वेरी गुड, मेथिल ब्रोमाइड। अब क्या करेंगे आप मालूम है? आगे का जो मैं यहां का कंपाउंड दूंगा ना देने के बाद आप क्या करेंगे? दोनों ही नाम आप दीजिए, पहले कॉमन नाम दीजिए और उसके बाद IUPAC नाम दीजिए, मुझे बता दीजिए, यानी कि दोनों ही इंस्टेंट हो जाएगा। ओके ये हुआ ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, और ये प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन एटम के ऊपर है, प्राइमरी कार्बन है। ओके देखो अब इसका नाम बताओ। चलो इसका नाम, कॉमन नेम भी बताओ और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी कि यहां का भी बताओ और यहां का भी बताओ। C2H5Cl, क्या है नाम इसका? C2H5Cl, C2H5Cl। अब हेलो सर कह के मुझे बोल रहे, मुझे आंसर चाहिए। चलो इसका नाम बताओ, C2H5Cl का नाम बताओ। चलो वीडियो को जो बाद में बच्चे देखने वाले वो क्या करेंगे? पॉज करके देखेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और बाद में नाम टाइप करने के बाद ही आप आगे का आंसर वीडियो प्ले कर सकते। एथिल क्लोराइड है, वेरी गुड, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, वेरी गुड। IUPAC नोमेनक्लेचर बताओ उसका। एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड नहीं है मेरे भाई, एथिल क्लोराइड है, Cl है, एथिल क्लोराइड है, बराबर है, एथिल क्लोराइड। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी बताओ। चलो एथिल क्लोराइड, चलो वेरी गुड, वेरी गुड। गजानन आठवले, क्लोरो इथेन, वेरी गुड, क्लोरो इथेन इसका नाम गया, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड आ गया। और आगे का नाम है इसका क्लोरो इथेन, आगे का नाम क्या है? क्लोरो इथेन है, वेरी गुड। आगे का कंपाउंड दे रहा हूं, चलो इसका भी नाम बताइए, बताओ इसका नाम। CH3CH2CH2Cl है,
CH3 CH2 CH2 Cl है, क्लोरो इथेन। वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों ने नाम दिया, वृक्षाली, गुजर, जलगांव। ओके, अब इसका नाम बताओ, अब इसका नाम बताओ, चलो जल्दी जल्दी नाम बताओ इसका। सब बच्चों का आंसर चाहिए मुझे, सबका आंसर चाहिए। इसका ए भी बताओ, कॉमन भी बताओ और IUPAC भी बताओ, दोनों ही बता दीजिए मुझे, दोनों ही नाम, दोनों ही नाम। CH3 CH2 CH2 Cl। थोड़ा सा झट बोल के आंसर चाहिए। क्लोरो इथेन तो ऊपर का हो गया, इसका नाम बताओ, चलो इसका नाम झट बोल के अंदर नाम चाहिए मुझे। यहां के कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन बोले तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। इसके ऊपर कौन अटैचमेंट है? क्लोरीन की अटैचमेंट है, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन है, बराबर है, क्लोरीन है। तो इनका कॉमन करेंगे तो नाम क्या होगा? क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। प्रोपिल क्लोराइड और क्लोरो प्रोपेन, प्रोपिल क्लोराइड बराबर है। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? क्लोरो प्रोपेन होगा, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। ये देखो इस तरह से क्लोरो प्रोपेन, इस तरह से इसका नाम आ गया, क्लोरो प्रोपेन। लेकिन ये लॉन्गेस्ट चेन है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? N प्रोपिल क्लोराइड, N प्रोपिल क्लोराइड होगा। चलो आगे का नाम बताओ, ये भी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, इसका नाम बताओ। चलो इसका नाम बताओ। CH3 CH CH3 Br, CH3 CH, और उसके बाद और एक CH की अटैचमेंट है, the name of this compound, name of this compound is चलो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बराबर है आइसो और सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया, आइसो और सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया, बराबर है। IUPAC बता दो, इसका IUPAC नेम बता दो। ये हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। अब ये क्या होगा? अब ये क्या होगा? इस तरह से CH3 CH3 ये चेन है, ऐसी इमेजिन करो, और इसके ऊपर इस तरह से ब्रोमीन की अटैचमेंट है। तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? कंपाउंड का नाम क्या होगा? कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2 आयोडो ब्यूटेन। अरे भैया ब्यूटेन, आयोडो कहां दिख रहा है आपको? आयोडो कहां है? ये क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस?
2 आयोडोब्यूटेन लिखा है। ओके, तो ये देखो इस तरह से 3 है, तो इसका नाम इस तरह से 2 ब्रोमो प्रोपेन। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 ब्रोमो प्रोपेन है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और ये जो है ना, ये ब्रोमीन आइटम की अटैचमेंट 2 ब्रोमो प्रोपेन कंपाउंड आता है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। और इसकी अटैचमेंट होती है, इसके अटैचमेंट होती है सेकेंडरी कार्बन के ऊपर। सो इसे कहते हैं हम सेकेंडरी टाइप, इसका क्या है, सेकेंडरी 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये हो गया इस तरह से। चलो आगे के कुछ और बता देता हूं मैं आपको स्ट्रक्चर। चलो इसका बताओ, CH3CBr, नेम ऑफ दिस कंपाउंड। CH3 टेकन थ्राइस, CBr टेकन थ्राइस, CBr। CH3CBr, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये इसका नाम हुआ, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इसका नाम हो गया, बराबर है। लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ये हो गया, पेंटिल ब्रोमाइड, tertiary butyl bromide, very good, tertiary butyl bromide, it is correct. But what is this IUPAC name? Tertiary butyl bromide, the IUPAC name of this compound. ये देखो स्ट्रक्चर इसका इस तरह से आप लिख सकते हैं, CH3 C, CH3 CH3 और ABr, CH3 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 Br, CH3 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 Br, इस तरह से 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो इथेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। चलो इसका नाम है, इसका नंबरिंग दे दो, अब कौन सा भी दे दो आप, इस तरह से भी दिए तो चलता, इस तरह से भी दिए तो चलता, और ये सीधा इस तरह से भी दिए तो भी चलता। तो अभी हम क्या करेंगे, 1, ये 2 और ये 3 है, यानी कि 2 नंबर पे सेकंड कार्बन के ऊपर है, यानी कि ये हो गया 2 ब्रोमो। पेरेंट अल्केन निकालो, कितना है, 3 है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो यहां हो गया प्रोपेन। तो ये हुआ 2 ब्रोमो ये प्रोपेन हो गया, लेकिन इसके ऊपर एक मेथिल भी अटैचमेंट है, इस तरह से इसके ऊपर एक मेथिल का भी अटैचमेंट है, इस तरह से। ये देखो 1 2 3, ये ब्रोमीन भी है और इधर मेथिल भी है, यानी कि 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 3 कार्बन है, इसलिए ये हो गया प्रोपेन। देखो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, ये जो इस तरह से लिखा है ना, ये 3 कॉमन, थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए इस तरह से लिखा है, लेकिन इस तरह से होता है ये इधर CH3 और इधर CH3, इस तरह से रहता है ये। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको कंपाउंड करके दे दिया। तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, इस तरह से इसका नाम होता है। और ये जो है ना ब्रोमीन, ये टर्शरी कार्बन के ऊपर अटैचमेंट होती है इसे, इसलिए हम क्या कहते हैं इसे, टर्शरी 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। वेरी गुड। अब इसका बताओ, चलो CH3 CH CH3 CH2 Cl, चलो इसका नाम क्या होगा, CH3 CH CH3 और ये CH3 है, इनका नाम क्या होगा,
दोनों का नाम क्या होगा, चलो बताओ जल्दी। ओके, CH3 CH CH2 Cl और ये CH3 है, क्या नाम होगा इसका? 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल कहाँ मिल गया यार? सलोनी जायसवाल, 2 डाइमेथिल कहाँ मिल गया अब तेरे को? एक ही मेथिल होता है वहां उसी कंपाउंड में। यहाँ क्या है देखो, इस तरह से 1 2 और ये 3 है, ये लॉन्गेस्ट चेन हमने इस तरह से सेलेक्ट की। आप इधर भी दिए तो भी चलता, ये 3 इधर भी नाम दिए तो भी चलता। ओके, तो इसका बोलो आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्लोराइड, राइट, बराबर है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, वेरी गुड। लेकिन इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा? आईयूपीएसी क्या होगा? आईयूपीएसी क्या होगा? आईयूपीएसी क्या होगा? तो आईयूपीएसी में एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, इसीलिए इसका होता है 1 क्लोरो। ओके, और इसको 1 2 3 करें हम, तो ये जो मेथिल है, मेथिल सेकंड कार्बन के ऊपर है, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 मेथिल, हाँ, 2 मेथिल प्रोपेन, वेरी गुड। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, वेरी गुड, बराबर है। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। 1 क्लोरो, क्लोरीन फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन है, वेरी गुड। आगे का क्या होगा? ये प्राइमरी कार्बन के ऊपर अटैचमेंट है, सो इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी। इसके बाद इसका नाम बताओ, चलो अब चलो इसका नाम बताओ सब बच्चे मेरे साथ। जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो, लेकिन जो बाद में देखने वाले वो वीडियो पॉज करते देखिए, पॉज करके कमेंट करिए और कमेंट करने के बाद वीडियो प्ले करिए आगे। CH3 CH CH2 CH3। जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनका भी सोचना पड़ता है, जो बाद में देखने वाले उनका भी सोचना पड़ता है। इसका नाम बताओ, चलो। CH3 CHI है, ये I। CH2 CH3, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, नेम ऑफ दिस आइसो, यानी कि कॉमन नेम क्या है इसका? आइसोब्यूटिल। इसका नाम बताओ। यहां 4 कार्बन है, 4। सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड, वेरी गुड। सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड इसका नाम है, वेरी गुड। और इसका आईयूपीएसी नाम बता दो। आईयूपीएसी नाम 1 आयोडो ब्यूटेन, वेरी गुड। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नाम है 1 आयोडो ब्यूटेन, 2 आयोडो ब्यूटेन, राइट, 2 आयोडो ब्यूटेन। क्योंकि इसके नंबरिंग, इसका नंबरिंग आपको इधर से करना होगा, 1 2 3 4, इस तरह से ये आएगा। अगर आप इधर से कहते हैं 1 2 3 4 तो ये गलत होगा, क्योंकि नियरेस्ट एंड लेना है आपको, नियरेस्ट एंड, इसका नजदीक का एंड लेफ्ट साइड का है अभी, तो इस तरह से इसका नाम आप दे सकते हैं। ओके, ये हुआ सेकेंडरी पे, आयोडीन सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है। इसके बाद हम देखते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड, CH3 CH2 CH टेकन ट्वाइस, CH2I, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है, CH2 CH3 CH2 CH2
और ये है आगे का CH2 और ये है I। CH3 CH2 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 I। What is the name of this compound? इसका नाम क्या होगा? चलो बताओ इसका नाम। What is the name of this compound? What is the name of this compound? N-butyl iodide, N-butyl iodide, 1 2 3 4 N-butyl iodide बराबर है। ओके, इस तरह से N-butyl iodide। नेम IUPAC नेम 1-iodobutane, 1-iodobutane बराबर है 1-iodobutane। ये कौन सा टाइप है इसका? N-butyl iodide टाइप कौन सा है इसका? आयोडोब्यूटेन। ओके, 1-iodobutane। 1 होता है, 2 नाही। 2-iodobutane। सलोनी जयस्वाल तुझं सतत चुकाले बघ, असं का गडे? थोडंसं लक्ष देऊन करा। ज्यांचं ज्यांचं आलेलं आहे त्यांचं अभिनंदन, आणि ज्यांचं थोडंसं चुकायला लागले आहे, सलोनी जयस्वाल तुझं थोडक्यात चुकायला लागले। ओके, तो इस तरह से ये हुआ प्राइमरी। तो इस तरह से हमने इनका नोमेनक्लेचर दिया है, लेकिन प्रिपरेशन हम बाद में देखते हैं। लेकिन जो बाकी जो हमारे कुछ नेम बचे हैं बुक में जो दिए हैं, वो नोमेनक्लेचर हम अभी देखते हैं। तो वो कौन से चलो देखो, इनके नोमेनक्लेचर देना है आपको अभी, है ना। इनके यहां तक लिए थे हमने। ये देखो CH3 क्या है, ये 3 लिए थे। ये CH3 डबल है, 2 CH3, यानी कि इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक इस तरह से CH3 और एक दूसरा इस तरह से CH3। तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, अभी अभी आपने देखा है। और 1-ब्रोमो, क्योंकि नंबर आप देते हैं तो नंबरिंग देने के बाद 1 2 और इधर जो कुछ भी रहेगा 3 रहेगा, एक इधर रहेगा नहीं तो इधर रहेगा, कौन से भी साइड को अगर नंबर दिया तो भी चलता है। आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, तो ये होता है 2-1-ब्रोमो, यानी कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर है 1 ब्रोमो है, और सेकंड कार्बन के ऊपर एक मेथिल ग्रुप आता है सेकंड कार्बन के ऊपर, इसलिए 2-मेथिल प्रोपेन हो जाता है। इसके बाद CH3CBr, ये देखो ये एग्जांपल लिया मैंने, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन, ये एग्जांपल भी हमने लिया है। इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH डैश Cl है, बोले तो विनील क्लोराइड, विनील क्लोराइड। तो विनील क्लोराइड में क्या है ये दिया है आपको विनिलिक क्लासिफिकेशन में, तो CH2 डबल बॉन्ड Cl, तो विनील क्लोराइड है। तो 1-क्लोरोइथेन है, ये जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन एक के ऊपर है, एक और ये 2 हो गया, बराबर है। तो ये हुआ 1-क्लोरोइथीन है, ये इथीन डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो इथाइन होता। 1-क्लोरोएथीन है, ये क्लोरीन फर्स्ट कार्बन के ऊपर है, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से इसे इधर। उसके बाद CH2CH डैश CH2Br है, तो इसे हम अलील ब्रोमाइड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अलील ब्रोमाइड, अलील ब्रोमाइड है ये, है ना, अलील ब्रोमाइड, ये इधर होने की वजह से ब्रोमाइड। अगर नाम आप देते हैं तो 2-ब्रोमो प्रोपेन आएगा, 3-ब्रोमो प्रोपेन, 3-ब्रोमो प्रोपेन।
किसी साइड को से अगर आप इसके ऊपर नंबर देते हैं तो डबल बॉन्ड किधर आता है, तो डबल बॉन्ड इधर से है, 1 2, सॉरी ये रहा इस तरह से 1 2 और ये 3 है। डबल बॉन्ड जहां है वहां से आपका डबल बॉन्ड को जहां से नियरेस्ट एंड रहेगा उधर से आपको नंबर देना होगा। तो CH2 CH CH2 Br है, तो इधर से 1 2 3, तो अल्लील ब्रोमाइड, तो 3 ब्रोमो प्रोपीन है ये, 3 ब्रोमो प्रोपीन। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेंजाइल आयोडाइड, बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर CH2I है, डायरेक्टली आयोडीन बेंजीन के ऊपर अटैचमेंट नहीं है, बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैचमेंट नहीं इसकी, तो बेंजीन आयोडाइड। और नाम क्या है, आयोडो फिनिल मिथेन, ये देखो मिथेन है, आयोडो फिनिल मिथेन, आयोडो फिनिल मिथेन। और इसके बाद ये देखो पी आयोडो टुलीन है, पी आयोडो टुलीन। अगर CH3 का अटैचमेंट होता है तो उसे हम टुलीन कहते हैं, CH3 का अटैचमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, टुलीन कहते हैं। लेकिन इसकी जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपको टुलीन को यानी कि CH3 को रेफरेंस पकड़ के आपको उसकी पोजीशन दिखानी होती है। तो CH3 यहाँ अटैचमेंट है, तो ये ऑर्थो मेटा और ये प्यारा पोजीशन है, इसलिए प्यारा आयोडो इस तरह से कहा जाता है। ये देखो ये जो मेथिल ग्रुप है, इसके बाद ये जो पोजीशन है ये होगी आर्थो पोजीशन, ये होगी मेटा पोजीशन और ये होगी प्यारा पोजीशन। तो ये जो अटैचमेंट है इसकी अटैचमेंट है प्यारा पोजीशन में, ऑर्थो मेटा प्यारा, OMP, इस तरह से याद रखो, OMP सीक्वेंस है, नहीं तो आपको जहां लगा वहां नंबर दे दिया नहीं चलता। OMP बोलो तो ऑर्थो मेटा प्यारा, इस तरह से इसका नाम आप दे सकते, ऑर्थो मेटा प्यारा। तो ये जो आयोडीन है ये आयोडीन प्यारा पोजीशन पे है, तो प्यारा आयोडो टुलीन आता है। अगर इसका नाम आप देते हैं तो 1 आयोडो 4 मेथिल, अगर जहां आयोडीन अटैचमेंट होता है वहां से नंबरिंग देंगे, 1 2 3 4, ओके। तो ये रहा 1 आयोडो। तो मेथिल कितने नंबर पे है, तो मेथिल 4 नंबर पे है, तो 1 आयोडो 4 मेथिल बेंजीन, क्योंकि रिंग कौन सी है, बेंजीन की रिंग है, इसीलिए हम इसे बेंजीन की रिंग से इस्तेमाल करते हैं, ओके। और दूसरा भी नाम है इसका, दूसरा भी नाम से है 4 आयोडो टुलिन, 4 आयोडो टुलिन। अगर टुलिन को हम अगर रेफरेंस लेते हैं टुलिन को, तो यहां से 1 2 3 और ये क्या रहेगा 4, यानी कि CH3 जहां अटैचमेंट है वहां से अगर उसका नाम देते हैं तो आपको 1 आयोडो टुलिन, सॉरी 4 आयोडो टुलिन, इस तरह से इसका नाम आपको आएगा, ओके। और इसके बाद आगे का नेक्स्ट देखो, पर्सनल डोंट चैटिंग, पर्सनल चैटिंग करायची नाही, ओके। यम मेटा, अब इसका क्या है नाम, क्लोरीन है, लेकिन इनकी जो पोजीशन है ये देखो, यहां कनेक्ट होने के बाद ऑर्थो, यहां नंबर ले लिया हमने Cl अटैचमेंट का, और ऑर्थो ये होगी आर्थो पोजीशन और होगी ये होगी मेटा पोजीशन और ये होगी प्यारा पोजीशन, यानी कि दूसरा जो क्लोरीन है वो आर्थो पोजीशन पे, सॉरी मेटा पोजीशन पे उसकी अटैचमेंट है। और यहां 2 क्लोरीन होने की वजह से हम इसे कहते हैं मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, यम म्हणजे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, यानी कि 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर आता है 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर इसमें कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर पसंद चीज़ है तो उसे लाइक करना भी जरूरी है। और आपको लगता है कि इस वीडियो से दूसरों का भी फायदा होगा तो आप इसे शेयर करिए। और जो कुछ भी बच्चे नए हैं तो सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को इसकी लिंक भी शेयर करिए, ओके। तो इसके बाद अभी यहां हम ठहरते हैं, जो बाकी का जो पार्ट है हमारा प्रिपरेशन का वगैरह, तो वो हम आगे का पार्ट आगे देखते हैं। तो इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इसके लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों,
बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों तक पहुंचाइए। ओके, चलो बाय बाय।